हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखते हैं यूज़ ऑफ द का यूज़ हम इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो वी हैव सम जनरल गाइडलाइंस ऑन व्हेन टू यूज़ द इन इंग्लिश ग्रामर। बिफोर अ नाउन, व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। कभी आप किसी स्पेसिफिक पर्सन यानी द राम, है ना, हम भगवान राम को कहते हैं द राम। कोई स्पेसिफिक पर्सन या किसी पर्टिकुलर एक हैट, द हैट, मतलब एक वही पर्टिकुलर हैट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगा सकते हैं। फिर दूसरा है कि हम द कहाँ लगा सकते हैं? बिफोर सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स यानी जो अपनी लास्ट डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यानी बेस्ट वाली, है ना। लास्ट सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, द बेस्ट, द वर्स्ट, द टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। तो टॉलेस्ट के साथ हम द लगा सकते हैं। फिर हम द कहाँ लगा सकते हैं? बिफोर यूनिक और वन ऑफ अ काइंड नाउन्स, यानी एक स्पेशल अपने ही तरीके की एक नाउन के आगे, जैसे द सन, द मून, द इंटरनेट, एक्सेट्रा, जो यूनिक हो। फिर हम कहाँ द लगा सकते हैं? बिफोर जोग्राफिकल फीचर्स। अब जोग्राफिकल फीचर्स कैसे? जैसे ओशंस हैं, सी है, रिवर, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, फॉरेस्ट, है ना। तो इनके आगे हम द लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द पैसिफिक ओशियन, द अमेजन रिवर, द रॉकी माउंटेन्स, एक्सेट्रा। तो यहाँ हम द लगा सकते हैं। फिर हम कहाँ द लगा सकते हैं? बिफोर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। कोई स्पेशल ग्रुप हो पीपल का, जैसे बड़े बूढ़े लोग, जैसे द एल्डरली, या फिर द पुअर, द रिच, द होमलेस, एक्सेट्रा। एक स्पेशल क्वालिटी हो उस ग्रुप की, वहाँ हम द लगा सकते हैं। फिर हम द लगा सकते हैं बिफोर सर्टेन नाउन्स डेट आर यूज एज ए स्पेसिफिक कैटेगरी। एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए यूज किया हुआ कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड होता है, यानी द मीडिया, द गवर्नमेंट, द पुलिस, है ना। इस तरीके के ग्रुप्स के आगे हम द लगा सकते हैं। फिर हम द लगा सकते हैं बिफोर सर्टेन नाउन्स डेट रेफर टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बताने वाली नाउन के आगे, जैसे द पियानो, द ड्रम, द गिटार, एक्सेट्रा। अब हम आज ये जान चुके हैं कि हम द कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द से बने हुए सेंटेंस। द सन यानी यूनिक नाउन है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। द डॉग बार्क्ड एट द मेलमैन। एक स्पेसिफिक डॉग था जिसने बार्क किया, इसलिए द डॉग बार्क एट द मेलमैन। द कैट सैट ऑन द विंडो सिल एंड वॉच द बर्ड्स आउटसाइड। विंडो सिल पे एक पर्टिकुलर कैट ही बैठी थी, तो द कैट सैट ऑन द विंडो सिल एंड वॉच द बर्ड्स आउटसाइड। द प्लेन फ्लू ओवरहेड लिविंग अ ट्रेल इन द स्काई। एक स्पेसिफिक प्लेन था जो ओवरहेड यानी सर के ऊपर से गुजरा, और लीविंग अ ट्रेल इन द स्काई यानी स्काई पे एक लाइन खींचते हुए ऊपर से निकला। द टीचर हैंडेड आउट द टेस्ट पेपर्स टू द स्टूडेंट्स, है ना। तो स्पेसिफिक टीचर ने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को पेपर हैंडेड आउट किए। द टीचर हैंडेड आउट द टेस्ट पेपर्स टू द स्टूडेंट्स। द मूवी वी वॉच लास्ट नाइट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। एक स्पेसिफिक मूवी देखी हमने, द मूवी वी वॉच लास्ट नाइट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। द फूड एट द रेस्टोरेंट वॉज डिलीशियस। जो रेस्टोरेंट के अंदर फूड था वो डिलीशियस था। द कार ड्रोव पास्ट अस एट अ हाई स्पीड। द कार ड्रोव पास्ट अस एट अ हाई स्पीड। द बुक ऑन द शेल्फ कॉट माई आई। यानी जो शेल्फ के अंदर जो किताब रखी थी उस पर मेरी नज़र गई, है ना। द बुक ऑन द शेल्फ कॉट माई आई। द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग ब्यूटिफुली। जो गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो खूबसूरती से खिल रहे हैं। द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग ब्यूटिफुली। द चाइल्ड रैन टू द प्ले ग्राउंड एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द स्विंग। जो बच्चा है वो प्लेग्राउंड की तरफ भागा और उस स्विंग यानी झूले के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया।
The child ran to the playground and started playing on the swing. The mountain range in the distance looked majestic. अब हम माउंटेन रेंज के आगे द लगा सकते हैं. द माउंटेन रेंज इन द डिस्टेंस लुक मेजेस्टिक. द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग. कॉन्सर्ट यानी जो संगीत का एक कार्यक्रम होता है जिसमें से जैसे बहुत सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजाते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्सर्ट. द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग. द कॉफ़ी शॉप अराउंड द कॉर्नर सर्व द बेस्ट लाटे इन द टाउन. जो एक स्पेसिफिक कॉफ़ी शॉप है जो अराउंड द कॉर्नर यानी कॉर्नर में है, वो सर्व करता है यानी देता है द बेस्ट लाटे इन द टाउन. द कॉफ़ी शॉप अराउंड द कॉर्नर सर्व्स द बेस्ट लाटे इन द टाउन. The sound of the waves crashing against the shore was soothing. साउंड ऑफ द वेव्स यानी लहरों की आवाज़ जो क्रैश कर रही थी, यानी जो शोर यानी किनारे से टकरा रही थी, उसको कहते हैं क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर. वॉज सूदिंग यानी वो कानों को अच्छा लग रहा था. द साउंड ऑफ द वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर वॉज स्मूदिंग. द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन टू न्यू मार्केट्स. कंपनी के आगे हम द लगा सकते हैं. स्पेसिफिक कंपनी थी वो जो एक्सपेंड कर रही थी यानी अपना व्यापार बढ़ा रही थी. द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन टू द न्यू मार्केट. द सनसेट ओवर द ओशियन वॉज ब्रेथ टेकिंग. द सनसेट ओवर द ओशियन वॉज ब्रेथ टेकिंग यानी सनसेट यानी सूरज का ढलना जो हमें ओशियन में देख रहा था. ओवर द ओशियन वॉज ब्रेथ टेकिंग यानी एक तरह से सांस रुक रही थी. बहुत ही ज़्यादा वो एक तरह से अपना अटेंशन लेने वाली चीज़ थी, है ना. उसको कहते हैं हम ब्रेथ टेकिंग. द म्यूज़ियम हैज़ अ फैसिनेटिंग कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. द म्यूज़ियम हैज़ अ फैसिनेटिंग कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स यानी जो म्यूज़ियम है जहाँ पे हम पुराना सामान बहुत सालों पुराना सामान रखा जाता है, ऐसी जगह को म्यूज़ियम कहते हैं. उसके अंदर क्या है, फैसिनेटिंग यानी बहुत बढ़िया कलेक्शन है. आर्टिफैक्ट्स यानी कुछ पुराने जैसे मर्तबान हुए या फिर आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. द म्यूज़ियम हैज़ अ फैसिनेटिंग कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for motivating me. Also कमेंट करिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए या फिर आपको किस तरीके का मतलब वीडियो चाहिए. ओके, थैंक यू.